गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज शुरुआत दिन की बहुत लेट हो रही है। कल रात को मुझे नींद ही नहीं आई। मेरे को नींद आई और मेरे को ऐसे नींद आई नहीं, बिस्तर पे गई और ऐसे सामने की बातें याद आने लगी, वो ख्याल वो दिमाग में सब चलने लग गया। तो फिर मुझे रोना आ गया। रोना आते ही मेरी नींद उड़ गई और फिर परेशान होती रही। सारा वो याद आता रहा, ये करती रही, ये करती है, ये करती है, ये वो अकेली। तो फिर मुझे नींद नहीं आई। मैं बहुत परेशान हुई। कम पता नहीं कितने बजे रात को नींद आई। सुबह फिर मैं उठी नहीं, आराम से मैंने कहा आज नींद लेते हैं। फिर अभी मैं लेट उठी हूँ, नहा के आई हूँ। आप मेरा मुंह देख सकते हो, बहुत यूं सूजी सी आंखें हैं, आवाज़ भी अजीब सी लग रही होगी। मैंने कहा कोई नहीं, अब घर का काम करना है कर लेंगे, लेकिन क्या नींद पूरी नहीं होती ना, शरीर काम नहीं करता, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती। इसीलिए तो मैंने कहा अब मैं चाय बना रही हूँ। पहली चाय, पतिदेव भी नहीं उठे, मैं नहीं उठी, वो भी नहीं उठे, तो पहली चाय बन रही है। आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। तो सब्जी जितनी बनेगी बन जाएगी। पहले मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, फिर सब्जी बना के आटा लगाऊंगी, बाकी के काम करूंगी और आपके साथ पूरा व्लॉग शेयर करूंगी। एक कमेंट आया था कि आपके व्लॉग की आवाज़ नहीं आती ना, इसलिए आजकल हम आपका व्लॉग नहीं देख पाते। सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की है और अभी मैं माइक यूज़ करना सीख रही हूँ, शुरू कर रही हूँ, कभी भूल जाती हूँ। अगर आपको मेरी अब से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी आवाज़ हर व्लॉग में बहुत अच्छे से आएगी। हर वक्त ये गले में टांगा हुआ रखूँगी मैं। तो मैंने पतिदेव को पूछा क्या बनाऊं सब्जी। पहले मैंने पूछा खाली आलू बनाऊं, खाली मटर बनाऊं या आलू मटर बनाऊं। बोले आलू मटर बना दे। तो जी यहाँ पे चाय मेरी बन चुकी है और हम निकाल लेते हैं मटर। देखो फ्रिज में ना मटर स्टोर करने का ये फायदा है, कुछ सब्जी समझ में ना हो ना तो ये सब्जी बना लो। आलू हमेशा फ्रिज में रहते ही रहते हैं। मैं हमेशा ना आलू फ्रिज में रखती हूँ। आप लोग बताना, आप आलू फ्रिज में रखते हो या बाहर? मेरे घर में ना आलू ज़्यादा आते नहीं है, आलू ज़्यादा खाते नहीं है। महीने में 1 या 2 बार या 3 बार आलू की सब्जी बनती है, तो फिर मैं ज़्यादा आलू लाती भी नहीं हूँ। तो लेकिन मटर रहते हैं ना तो बहुत आराम रहता है। कभी मटर पनीर बना लो, खाली मटर की सब्जी बना लो, आलू मटर बना लो। फ्रीजर में स्टोर कर देती हूँ और ये मटर ख़त्म होंगे तब तक नए मटर आ जाएंगे। चलिए जी, सब्जी तो नहीं बनी पर चाय बन गई। तो सब्जी का तो मैं गैस बंद कर दूंगी अभी, इसमें टाइम लगेगा। पहले आराम से बैठ के चाय पीऊंगी। चलिए जी, चाय पी ली और नींद नहीं आई ना तो दिमाग और शरीर काम नहीं कर रहा। चाय पिए तो थोड़ी सी आराम मिली। आज मैंने ब्लैक कॉफ़ी और नहीं पी। हमेशा उठते ही मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। थोड़ा सा जूलिया सही किया ताकि थोड़े कहते ना अच्छे से तैयार होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए जी, फ्रूट्स खत्म हो गए थे फ्रिज में, फ्रूट्स नहीं थे। सब्जी तो कल लेने जाएंगे हम लोग, तो सोचा क्यों ना फ्रूट्स तो मंगा लें। फ्रूट्स है ना, हर्षु को भी चाहिए, पति को भी चाहिए। हर्षु भी 2 टाइम खाता है, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेता है, ओट्स लेता है और साथ में एक फ्रूट चाहिए उसको, चाहे जो भी उसको दे दो आप। वैसे उसको पसंद मैंगो है। मैंगो ने मैंने बोला मैंगो थोड़े दिन का है, मैंगो खत्म हो जाएगा फिर क्या खाएगा। बोले फिर कुछ देखूंगा, लेकिन अभी मुझे मैंगो चाहिए। तो केले मंगाए हैं, मैंगो मंगाए। मैंगो बहुत छोटे छोटे आए हैं, देखो इतने बच्चे बच्चे से मैंगो है। मैं जब लाती हूँ ना देख के तो मैं थोड़ा बड़ा साइज का मैंगो लाती हूँ, ताकि एक मैंगो काटूं एक जन का
कंप्लीट हो जाए। हमारे यहाँ पे मैंगो शेक कम बनता है, मुझे लगता है पूरे सीजन, इतना सीजन निकल गया, 1 या 2 बार ही मुश्किल से मैंने मैंगो शेक बनाया है। सब मैंगो काट के खाते हैं। तो 6 पीस मैंगो मंगवाए हैं, एकदम बच्चे बच्चे से मैंगो है, ये देखो। और आलू मटर की सब्जी मेरी बन रही है। तो सबसे पहले मैं मैंगो काट के हर्षु के लिए, हर्षु के पापा के लिए रखूंगी, और फिर मैं करूंगी वो व्हाइट सॉस पास्ता। पति बोल रहे हैं मुझे आज ब्रेकफास्ट में व्हाइट सॉस पास्ता खिला, बहुत दिन हो गए। और व्हाइट सॉस पास्ता उनको सिर्फ घर के पसंद है, रेस्टोरेंट में कहीं भी खा लूं मुझे भी नहीं अच्छे लगते। घर में क्या हम हमारे मसाले ऐड कर सकते हैं, अपने मसालों से ना थोड़ा स्पाइसी, चटपटा, थोड़ा क्रीमी ऐसा बना सकते हैं। हालांकि व्हाइट सॉस पास्ता ज़रा चटपटा वो हो नहीं सकता, तीखा हो नहीं सकता, लेकिन हमें हमारे हाथ में होता ना, तो हम उसको थोड़ा सा कर देते हैं। और मैंने ना अहमदाबाद वाला वीडियो डाला ना, सानू का चेस्ट एक्सरे करवाया वो वाला, तो किसी का कमेंट आया, बहुत ही अजीब कमेंट था कि ना चेस्ट एक्सरे वाला पार्ट कहाँ है ब्लॉग में, ये कौन डालता है। मैं तो नहीं डालती, हॉस्पिटल में ना कुछ भी हो रहा है ये सब मैं नहीं डालती, मैं शूट ही नहीं करती। आप मेरे इन जब से आप व्लॉग देख रहे हो, मेरे भी फैमिली मेंबर्स कुछ ना कुछ एडमिट हुए हैं। पहले मेरी बड़ी ननंद एडमिट हुए थे, मैं उनके लिए खाना लेके जाती थी, एक दिन भी वहाँ पे व्लॉग नहीं बनाया। मेरे नंदोई एडमिट हुए, मैं वहाँ पे चाय वाय लेके जाती थी, हम लोग मिलने जाते थे, मैंने वहाँ पे एक दिन व्लॉग नहीं बनाया। मेरी बेटी का न्यूजीलैंड जाने के लिए चेस्ट एक्सरे वो वीजा में लगता है कि आपके कोई बीमारी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, इसलिए आपको चेस्ट एक्सरे करवाना पड़ता है, और उसकी रिपोर्ट्स ऑनलाइन ही वीजा वालों के यहाँ जाती है मतलब। तो उसके नीचे कमेंट आया अहमदाबाद वाले ब्लॉग में कि वो पार्ट कहाँ है। मैं शूट नहीं करती हॉस्पिटलों में या कहीं पे भी जा रही हूँ, हालांकि हॉस्पिटल में हम कोई तकलीफ की वजह से नहीं गए, लेकिन गए तो है ना, हॉस्पिटल में और भी लोग होते हैं, तो मैं वहां शूट नहीं करती हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग में कभी भी देखोगे, मैंने कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में, क्योंकि चेस्ट एक्सरे करवाने के लिए हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है, तो प्लीज थोड़ा सा, मैं और जैसे नहीं हूँ, सच बता दूं, करते होंगे लोग ये सब शूट करते होंगे, मैं नहीं कर पाती, मेरे लिए हिम्मत ही नहीं होती, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता ये सब चीजें। मैं अच्छी अच्छी चीजें दिखाने की कोशिश करती हूँ मेरे ब्लॉग में। तो मुझे वो कमेंट पढ़ के बहुत अजीब लगा, मैंने ना तो उनको लाइक किया, ना मैंने उनके कमेंट को लाइक किया, ना उनको रिप्लाई किया। मैंने कहा ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, मैं वो करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ मुझे शूट करना चाहिए। तो बस फटाफट आम काटते हैं, आज मैंने बालकनी नहीं धोई, बालकनी धो लेते हैं। थोड़ी थोड़ी हवा चलती है, आंधी आती है, और बालकनी बहुत गंदी हो जाती है। भगवान, बारिश पता नहीं कब आएगी, पर मिट्टी बहुत आती है, जिसमें हमारा घर बंद रहता है, खुला रहे ना जब तो समझ लो मैं सारा दिन कपड़ा लेके सफाई करती रहूं। पति देव से बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज पति मुझे इस बार घर में कलर करवा दो, मेरा घर कलर मांग रहा है। मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़े थोड़े साल में घर में काम करवाना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, तभी घर सही रहता है। तो मेरा घर खर्चा मांग रहा है, वो कह रहा है कि कलर करवा दो, थोड़ी टूट फूट करवा दो, कुछ कुछ करवा दो। तो पटा रही हूँ उनको, कब करवाते हैं। और हाँ, आप लोग ये व्लॉग देख रहे हो नीतू चौहान फैमिली पे, और नीतू चौहान ब्लॉग्स पे अगर आप मेरा चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स जो दूसरा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। वहां पर अभी चल रहे हैं, मुंबई के व्लॉग स्टार्ट हुए हैं, तो आप लोग वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नीतू चौहान ब्लॉग्स पे भी मुंबई के व्लॉग जरूर देखिएगा। और अभी कुछ दिन में नीतू चौहान फैमिली पे भी व्लॉग कंटिन्यू अपलोड करूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। मुंबई के व्लॉग मैं बना करके ले आई हूँ, धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ। तब तक सोचा यहाँ पे मैं फ्री क्यों बैठूं, काम करो। आदमी काम करता है तभी सही रहता है, आदमी का शरीर भी और आदमी का दिमाग भी। और मैं काम करने वालों में से हूँ, मुझे काम करना बहुत पसंद है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
काम करता है ना तो आपका दिमाग और आपका शरीर दोनों सही रहता है। फ्री रहते हो ना भाई साहब, इतने जरा थॉट्स आते हैं ना दिमाग में उल्टे सीधे, दिमाग बेकार चलता है, गलत चलता है आपका, इसीलिए। चलिए जी, पास्ता बनाने के लिए पानी उबालने के लिए रखा है और मैक्रोनी से वाइट सॉस पास्ता बनाऊंगी। मैक्रोनी क्या फटाफट उबल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, वरना वो दूसरे वाले पास्ता ना वो टाइम बहुत लेते हैं। और मेरी नेल पॉलिश देखो आधी अधूरी उतरी हुई, पर इसको इग्नोर करें, इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें। चलिए जी, पास्ता तो उबल गए और वाइट सॉस भी तैयार हो गया। A few moments later. चलिए जी, खाना वाना बना दिया, यहाँ से गैस साफ कर रही हूँ, स्लैब साफ कर रही हूँ, पतिदेव गए ऑफिस, और उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछे। पोछे लगाने के बाद कपड़े धोऊंगी, नहाऊंगी। और 2 दिन हो गए मैंने फेस पैक नहीं लगाया, आलस कर गई काम के चक्कर में, तो आज सोच रही हूँ मैं फेस पैक भी लगा लेती हूँ। और इस बार मैंने फेस पैक लगाया ना, मेरा बेसन थोड़ा कम रह गया, तो आज उसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर देती हूँ। क्या उस दिन जाने से पहले, मुंबई जाने से पहले बनाया ना, तो फटाफट बहुत सारे काम थे, तो बेसन मैंने डाला था, लेकिन फिर भी क्या बेसन कम रहता ना तो वो बहुत ज़्यादा स्क्रब हो जाता है, क्योंकि उसमें चुकंदर, ऑरेंज, और हाँ किसी ने कमेंट किया था कि हम है ना इसमें ऑरेंज सुखाते हैं ना तो हमारा ऑरेंज काला हो जाता है। यार मेरे तो नहीं होता, मैंने धूप में ही सुखाया था, मैंने चुकंदर भी सुखाया था धूप में, ऑरेंज भी सुखाया था, हल्दी भी सुखाई थी, सर्दियों के टाइम ही सुखाया था ये सब चीज़ें, तो बिल्कुल काला नहीं हुआ था। और फिर मैं जो सूख गया तो अंदर ला के रख दिया। अगर नहीं भी है ना ऑरेंज, चुकंदर, हल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाली है ना चावल और मसूर दाल को पीस लो, छान लो, फिर इसमें कॉफ़ी और बेसन मिला लो तो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन मिलता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खाली कॉफ़ी, बेसन और चावल और मसूर दाल का पीस के वो कर लो। और अगर फिर भी मान लो वो भी नहीं करना तो चावल का पिसा हुआ आटा ले आओ, बेसन मिलाओ, कॉफ़ी मिलाओ, वो मिला के रख लो, और फिर दही मिला के फेस पैक लगा लो। करो, पर कुछ ना कुछ जरूर करो अपनी स्किन के लिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्किन खराब होती है दोस्तों। और जितना हो सके केमिकल कम यूज़ करो अपने फेस पे। ये जो आजकल मार्केट में आ रहा है ना फेस पैकर, क्या फेस वॉशर, साबुन, कुछ नहीं होता, इन सब से कुछ नहीं होता। जितना हो सके होम रेमेडी करो, आपकी स्किन लंबे टाइम तक जवान रहेगी, चमकेगी, है ना। तो ये सब करते रहो, मेरे ब्लॉग देखते रहो, बहुत ही ज्ञान की चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी ज्ञान की देवी बहुत बड़ी वाली ज्ञान की देवी हूँ, क्योंकि मेरे पति बोलते हैं ज्ञान की देवी, बस कर ज्ञान की देवी, तो मैं ज्ञान की देवी हूँ गाइस। तो बेसन निकालते हैं, बेसन है तो इसमें ना बाकी सारी चीज़ें हैं बेसन का, मैं क्या करूँगी, जितना पैक मुझे लगाना है वो लूँगी, इसमें थोड़ा बेसन ऐड कर दूँगी। ये क्या करती हूँ मैं, हाथों के मतलब मुंह पे लगाती हूँ या गर्दन पे लगाती हूँ, इतने हाथों पे लगा लेती हूँ, पैरों पे भी लगा लेती हूँ, तो अच्छा स्क्रब हो जाता है। और उसके बाद मैं कोई फेस वॉश, कोई भी साबुन वाबुन कुछ मतलब चेहरे पे, हाथों पे कुछ यूज़ नहीं करती, इससे ही साफ करती हूँ। देखो क्या है, सच्चाई ये है कि उम्र बढ़ रही है, और अभी से ध्यान देंगे ना तो बुढ़ापा जल्दी नॉक नहीं करेगा हमारे, वरना तो स्किन बहुत जल्दी ख़राब होती है अगर आप उसकी केयर नहीं करते। और होम रेमेडी यूज़ करोगे तो बहुत अच्छी स्किन रहेगी आपकी, चमकेगी चमकेगी। दही कम है, मुझे खाना भी है और लगाना भी है, लेकिन कोई बात नहीं,
जितना लगाना ज़रूरी है उतना खाना भी ज़रूरी है, तो खाएंगे भी लगाएंगे भी, है कि नहीं। तो आज रात को नया दही जमाएंगे। और ये देखो फेस पे, अब इसमें अगर थोड़ा सा हनी डाल सकते हो, 2-4 बूंद नींबू की भी डाल सकते हो। और मुंबई से जितने भी कपड़े लाए ना उनको धीरे धीरे, सूटकेस तो मैंने खाली कर दिया, इसको तो यहाँ ऊपर रखना है। बाकी मैं धीरे धीरे इन सबको सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये कपड़े पतिदेव के वो हैं जो यूज़ नहीं हुए, एक्स्ट्रा लेके गए थे। और कुछ कपड़े मैंने कल धो दिए थे जिनको, जो सूख भी गए हैं, और कुछ कपड़े मुझे आज धोने हैं। धुल तो कैसे जैसे धो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है इनको प्रेस करने का, जो मुझे बहुत ही मौत आती है मुझे प्रेस करने में, पर क्या करें, करने पड़ेंगे। तो थोड़े थोड़े करके कपड़े रोज़ धो रही हूँ मैं। कहीं घूमने जाते हैं ना तो बड़ा खुशी होती है, ओ माय गॉड घूमने जा रहे हैं, बड़े जोश में पैकिंग करते हैं, वो करते हैं। जैसे ही घूम के वापस आते हैं, और जब ये कपड़े धोने पड़ते हैं, घर गंदा होता है, उसको साफ़ करना पड़ता है, फिर तो नानी पड़नानी दादी सब याद आ जाती है, फिर मौत आती है। बस मेरा ही वही हाल है, घर भी साफ़ कर रही हूँ, कपड़े भी धो रही हूँ, और हर्षू को बोल रही हूँ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे प्रेस करने में। वो भी मेरा ही बेटा है, उसको भी जोर आता प्रेस करते हुए, पर करेगा। मैं उसके तो उसको दे ही दूँगी, कम से कम तू तेरे कपड़े तो प्रेस कर, मेरे वाले मेरे पति के तो मैं देख लूँगी, खुद के कपड़े खुद ही प्रेस कर। A few moments later. तो जी रात की 10 बजी है, और दोपहर में 1 बजे से लेके दोपहर 4 साढ़े 4 बजे तक लाइटें नहीं थी। फिर 4:30 बजे लाइट आई, 5 बजे फिर चली गई, और रात की 10 बजी है अभी तक लाइटें नहीं आई। तो हम हमारा घर छोड़ के यहाँ पर होटल में आ गए हैं, क्योंकि आगे पतिदेव ने बोला कि अभी भी लाइट आने के कोई चांसेस नहीं है, तो तुम पूरा दिन परेशान हो चुके हो लाइटों के बिना, और इन्वर्टर है वो भी अब बोलने ही वाला है, क्योंकि इन्वर्टर चार्ज ही नहीं हुआ, तो कितना चलेगा, मतलब पूरे दिन इन्वर्टर चल रहा था। तो चलो होटल में हमने रूम बुक किया और हम आ गए होटल में सोने के लिए। सोचो कि कैसा होता है, जिस सिटी में हम रह रहे हैं वहाँ पर हम हमारा घर छोड़ के होटल में सोने के लिए जा रहे हैं। ये हमने पहली बार किया है, आज तक कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन पूरी रात परेशान रहने के बाद फिर सुबह पतिदेव ऑफिस भी नहीं जा पाते, क्योंकि ऑफिस में छुट्टियां हो गई मुंबई की वजह से बहुत सारी, तो उनको ऑफिस भी जाना था। वो बोले मैं पूरा दिन काम नहीं कर पाऊंगा, नींद जैसा लगेगा, और फिर मैं भी भाई घर का काम करती हूँ। देखो फ्री तो रहते नहीं है, कि घर का काम भी रहता है, अगले दिन ब्लॉगिंग एडिटिंग बहुत कुछ रहता है। तो पतिदेव ने, मैं और हर्षु तो फिर भी पीछे हो गए थे कि छोड़ो नहीं जाते, पर वो बोले नहीं नहीं चलो चलो चलो। फिर उन्होंने जिद की तो हम भी फैल गए चलो। फिर हम तीनों, यहाँ देखो अब मैं डांस कर रही हूँ, क्योंकि अगर रात को लाइट, हम घर पे रह जाते ना, तो क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने पता किया था रात को 1:30 बजे लाइटें आई थी, तो सोचो 1:30 बजे तक तो हमारा इन्वर्टर भी नहीं चलता। तो पतिदेव मेरे बहुत अच्छे हैं, भगवान थैंक यू सो मच इतना अच्छा पति देने के लिए। तो बस उन्होंने ज़बरदस्ती की और हम भी पीछे पीछे हो लिए, और हम लोग पहुँचे होटल। यहाँ हमने ऑनलाइन रूम बुक किया, बस अब आए हैं, चेंज वेंज करेंगे, सो जाएंगे, और सुबह उठ के वापस घर की तरफ रवाना होंगे, और सुबह जाके फिर से घर के कामों में लग जाएंगे। और क्या नींद आई है बाय गॉड, ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप सोच रहे हो अभी बोल रहे हो वॉइस ओवर कर रही हूँ, नेक्स्ट डे है ये। क्या मस्त नींद आई है, क्या ठंडा चिल्ड होटल था, रूम था एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। तो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल सुबह मिलते हैं और कल सुबह बताते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस। लेकिन ये हमने किया पहली बार है, आज तक नहीं किया। आप लोग बताना, आपने भी कभी ऐसा किया है क्या?